नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म संख्या 6 में एक बड़ा बदलाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखने को मिला है। हम सभी जानते हैं कि फॉर्म 6 एक वोटर को जोड़ने का फॉर्म होता है, न्यू वोटर को जोड़ने का फॉर्म होता है। बट इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक नया कॉलम डिक्लेरेशन का फॉर्म ऐड कर दिया जो पहले नहीं था। अब आपको अपने माता पिता की डिटेल भी देनी पड़ेगी। अगर आप 18 साल के हो गए हो और आप चाहते हो कि आपका नाम न्यू वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, निर्वाचन लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, तो अब आपको अपने माता-पिता की डिटेल भी देनी पड़ेगी, एसआईआर की डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। चलिए इस पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि एक्चुअल में ये बदलाव देखने को क्यों मिल रहा है? क्या ज़रूरत है इस बदलाव को करने के लिए? क्या एक्चुअल में इस बदलाव से कुछ और करने का प्रयास किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा? तो चलिए इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप पहली बार वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं, तो फॉर्म 6 तो केवल अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं है। अब आपको अपने माता-पिता की डिटेल भी भरनी पड़ेगी, आपके अपने माता-पिता की डिटेल भी देनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केवल जानकारी अपनी जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं होगा, कई मामलों में माता-पिता से संबंधित एसआईआर घोषणा विवरण भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन से मांगे जा रहा है। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था मतदान सूची के सत्यापन को मजबूत करने के लिए किया है। एक चीज और कि ये जो फॉर्म अपडेट हुआ है, ये फॉर्म सिर्फ अभी ऑनलाइन में ऐड किया गया है, ऑफलाइन में ये ऐड नहीं किया गया है। ऑफलाइन तरीके से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, इसे समझिए कि नया फॉर्म क्या है, क्या बदलाव हुआ है फादर मदर। तो सबसे पहले समझेंगे भैया ये फॉर्म 6 क्या होता है। ठीक है, फॉर्म 6 क्या है? चुनाव आयोग का ये आवेदन पत्र होता है जिसके माध्यम से पहली बार वोटर बनते हैं। अगर आप पहली बार वोटर बन रहे हो तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ सकता है। 18 वर्ष की पूर्ण होने पर नाम जोड़े जाते हैं, ये आपको पता है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में हस्तांतरण के बाद भी नया पंजीकरण कराने के लिए आपको फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 की मुख्य जानकारी क्या होती है, क्या क्या फॉर्म 6 में भरा जाता है? तो अप्लीकेंट का नाम, डीओबी, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये चीजें थी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आधार नंबर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये पहले जोड़ा जाता था। लेकिन नया परिवर्तन क्या हुआ भैया? नए परिवर्तन में देखने को क्या मिल रहा है आपको? नए परिवर्तन में आपको देखने को मिल रहा है कि अब ऑनलाइन फॉर्म 6 के में नई डिक्लेरेशन फॉर्म को जोड़ दिया गया है। इसमें आवेदक से माता-पिता के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। क्या है? फादर नेम, मदर नेम, क्या वे एसआईआर में शामिल हैं? बात समझिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या वे एसआईआर फॉर्म में शामिल हैं? यदि शामिल हैं तो संबंधित विवरण दीजिए। ठीक है। एसआईआर क्या है? एसआईआर का अर्थ होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर का मतलब क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका उद्देश्य क्या है? सही मतदाता सूची तैयार करना और डुप्लीकेट नाम को हटाना, मृत सदस्यों को हटाना, नए योग्य नागरिकों का नाम जोड़ना और रिकॉर्ड का सत्यापन करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों मांगी जा रही है पेरेंट्स की डिटेल। माता पिता की डिटेल क्यों मांगी जा रही है? तो माता पिता की डिटेल इसलिए मांगी जा रही है कि रिकॉर्ड का मिलान हो सके, मतदाता सूची अधिक सटीक बनाई जा सके और सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। कुछ मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज भी कम हो सकते हैं। अच्छा, किन लोगों पर यह लागू होगा? जो सबसे पहले वोटर बन रहे हैं, जो न्यू वोटर बन रहे हैं, उन पे यह प्रक्रिया लागू होने वाली है। तो चलिए इसको हम लोग ऑनलाइन माध्यम से भी चेक कर लेते हैं। हम लोग इसको ऑनलाइन माध्यम से भी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्म 6 में नाम जोड़ने को दिखेगा। इस तरीके से जो ये दिया गया है, ये ऑफलाइन में नहीं दिया गया, ये ऑनलाइन में दिया गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सिटीजन पोर्टल। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये है सिटीजन पोर्टल, नागरिक सेवा पोर्टल, सिटीजन सर्विस पोर्टल चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आकर आपको सारी डिटेल चेक करने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात कि हमें जो बड़े बदलाव फॉर्म 6 में दिख रहे हैं, वो बड़े बदलाव आपको ऑफलाइन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ऑनलाइन फॉर्म में दिख रहा है। क्योंकि अब जब भी आप अपना नाम ऐड करेंगे, आप अपना नाम जोड़ने के लिए, आप अपना नाम जोड़ने के लिए एसआईआर
इलेक्शन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 6 भरेंगे, तो आपको अपने फॉर्म 6 में अपने माता-पिता की डिटेल भी भरनी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कि वो न्यू अमेंडमेंट क्या है। क्लियर? देखिए, ये पूरी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की। इस इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है? यहाँ पे आपको अगर आप अपना खुद एसआईआर करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सर्च योर नेम लिस्ट, यहाँ पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट कुछ इशू हुआ है, कुछ आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आया है, तो उसका अपडेट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सबमिट कर सकते हो। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसमें अमेंडमेंट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जिसे बोलते हैं फॉर्म 6। क्या बोलते हैं? फॉर्म 6, फिल फॉर्म 6, ठीक है? और इसी फॉर्म 6 में यहाँ पे फिल डिक्लेरेशन फॉर्म अपडेट किया गया है। क्लियर? यहाँ पे पहले ये नहीं था, ये डिक्लेरेशन फॉर्म पहले नहीं दिया गया था, अभी लेटेस्ट में इसको अपडेट किया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है? फिल फॉर्म 6 इफ यू आर 18 ईयर आर एबव और यू विल बी टर्न 18 इन फ्यू मंथ। क्लियर? अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म 6 भर के अपना नाम वोटर लिस्ट आईडी में जोड़ सकते हैं। अब जो बात हो रही है न्यूज की, बहुत सोशल मीडिया की चर्चा बनी हुई है, वो है डिक्लेरेशन फॉर्म, जो पहले नहीं था। तो उसको हमको देखना है कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है। क्लियर? इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डाउनलोड हो रहा है ये फॉर्म। हमको फॉर्म 6, फॉर्म इंग्लिश हिंदी दोनों, तो पहले हम लोग हिंदी में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हमारे जितने व्यूवर हैं वो हिंदी वाले हैं। चलिए, तो हमने इसको हिंदी में ओपन कर लिया, ठीक है? फॉर्म 6 है, इस तरीके से आपको ये फॉर्म मिला होगा जब आपको वोटर लिस्ट में आपने नाम जोड़ा होगा। ये है फॉर्म 6, ठीक है? नियम 13 से 26 को देखिए। भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र ये दिया गया है। क्लियर? तो ये चीज़ हम बाद में आपको बताएँगे। पहले ये देख लीजिए कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है? ये चीज़ें हैं क्या, समझिए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को ऐड किया गया है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे, आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर डालेंगे, ईपीआईसी नंबर डालेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे, आपकी डिटेल आ जाएगी, आपकी ओटीपी जाएगी और फिर आप अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या हो गया? डिक्लेरेशन फॉर्म। अब बात करते हैं इन सारी चीजों को। क्लियर? तो समझ लीजिए कि आप अगर न्यू वोटर हैं तो आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी एसआईआर के साथ, और आपके अपने माता-पिता की भी डिटेल भरनी पड़ेगी। उसमें 3 कॉलम दिए गए हैं। क्या आप भारत के नागरिक हैं? यस। क्या आप पिछले एसआईआर में सम्मिलित थे? क्या आपके माता-पिता पिछले एसआईआर में सम्मिलित थे? हाँ या ना? ये 3 चीज़ें आपको जवाब में देनी है, हाँ या ना में। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म एक एक तरीके से है जो आप दे सकते हैं, और कुछ बहुत बड़ा बदलाव इसमें नहीं हुआ है।